हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन। पिछले लंबे टाइम से कोरोना की वजह से हम लॉकडाउन में अपने अपने घरों में कैद थे, तो हम लंबे टाइम बाद आज घरों के बाहर निकले हैं और मैं भी लगभग 3-4 महीने बाद गुड़गांव आया हूं। तो मैंने सोचा क्यों ना गुड़गांव में एक ब्लॉग शूट किया जाए। तो इसके लिए मैं अपने 3 दोस्तों के साथ आज दमदमा लेक पर आपको लेकर जा रहा हूँ और मेरे साथ मैं आपको परिचय करवा देता हूँ। मेरे साथ मेरा दोस्त पंचम है, मेरे साथ मेरा दोस्त अनुज है और उधर मेरे साथ बाइक पर मेरा दोस्त शोभित है। तो आइए आपको हम लेकर चलते हैं दमदमा लेक। हमारा सफर जो है दमदमा लेक के लिए शुरू हो गया है। हम 2 बाइक पर 4 लोग सवार हैं और चूँकि पहली बार जा रहे हैं तो रास्ते का भी पूरा मालूम नहीं है। हालांकि गूगल मैप हमारे साथ है, इसलिए रास्ता भटकने का कोई सवाल ही नहीं है। मेरी बाइक जो है वो शोभित ड्राइव कर रहा है और दूसरी जो बाइक है उस पर पंचम और अनुज बैठे हुए हैं, उसको अनुज चला रहा है। आप देख सकते हैं हम दमदमा झील के बिल्कुल करीब पहुंच गए। अब से 10 किलोमीटर दूर दमदमा लेक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये 10 किलोमीटर का भी सफ़र हम जल्दी तय करने वाले हैं। लोग पहुंच गए हैं दमदमा लेक पर। जैसा कि आपको हमने बताया कि हम आपको लेकर चल रहे हैं दमदमा लेक और आप देख सकते हैं यहाँ हमने गाड़ी पार्क की है और इसके बाद आप ये पूरी चारों तरफ हरियाली देखेंगे। ये उस झील के चारों तरफ किनारों पर ये हरियाली है और इतना अच्छा दृश्य आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं ये कहूँगा, एक गाँव है ये, पंचायत अभयपुर है, जिसके बारे में हमने जिक्र भी किया था और इस पंचायत में इस तरह का दृश्य आप लोगों को हम दिखाने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। आप मेरे चारों तरफ पीछे देखेंगे, चारों तरफ हरियाली है और एकदम शांत वातावरण यहाँ पर है। काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग घूमने भी आते हैं। हालांकि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर आने वालों की संख्या कम ज़रूर हुई है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। तो ये दृश्य आप झील का देख रहे हैं। शोभित पानी पीकर तैयार हो गया है घूमने के लिए और कुछ यहाँ पर वार्निंग्स लिखी गई है जो आमतौर पर हर जगह मिलती है और इनको हमें फॉलो भी करना चाहिए। तो अब हम इस झील के बिल्कुल किनारे आ गए हैं, यानी कि अब हमारी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ झील है और इस झील में नाते भैंसे हैं। चूँकि आप सभी को पता है, जो गाँव से हैं उनको सबको पता है कि भैंसों को या सबसे ज़्यादा जो कि गर्मी लगती है, इस वजह से उनको केवल और केवल पानी दिखाई देता है और इस झील में केवल भैंसें दूर दूर तक नहा रही है, आप देख सकते हैं। और इस झील के दूसरी तरफ जो कि पहाड़ है और ये पहाड़ इस झील की जो सौंदर्य है वो उसको दोगुना कर रहे हैं। इतना खूबसूरत ये नज़ारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा है। और इसके किनारे आप देख सकते हैं काफ़ी बोट भी है, यहाँ पर बोटिंग भी करवाई जाती है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी ये चीज़ लगी, ये भैंसें एक कतार में नहाती हुई इस किनारे से उस किनारे तक जा रही है। ये एक अपने आप में काफ़ी बड़ा एंजॉयमेंट है। मेरे साथ एक अंकल जी भी है, अंकल जी से भी हम पूछेंगे कि अंकल जी इस झील के बारे में हमें थोड़ा बताएंगे। ये झील कब बनी और इस झील के बारे में आपको क्या क्या जानकारी है? ये तो भैया कहीं अंग्रेजों ने बनाया, अंग्रेज़ों ने बनाई थी। तो इसका नाम, इस दमदमा नाम क्यों पड़ा इसका? दमदमा गांव है ये, इस गांव का नाम है, इस वजह से ये पड़ा है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग घूमने के लिए आते होंगे। काफी कॉम्प्लेक्स भी बना है। कोरोना की वजह से यहाँ पर रोक भी होगी थोड़ी घूमने पर। अब खुला है। तो ये भैंसें हमेशा इसी पानी में इसी तरह नहाती है? ये सही है, तो गांव की भैंस है तो ऐसे नहाती है। तो चलिए, जिस तरह से अंकल जी ने हमें बताया और मैं अपने साथियों से भी पूछूंगा, क्योंकि वो लगातार अपने ब्लॉग की शूटिंग कर रहे हैं,
और उनसे भी मैं पूछूंगा। सबसे पहले नंबर आएगा शोभित का, क्योंकि शोभित आपको बताएगा कि इस झील के बारे में, जो इस झील की हिस्ट्री है उसके बारे में। शोभित बताइए ज़रा। तो जैसा कि इसका झील का नाम दमदमा है, क्योंकि दमदमा झील इसका नाम इसलिए क्योंकि दमदमा एक गांव है। 1947 में ये अंग्रेज इसे बना के गए थे। अंग्रेज तो चले गए मगर अभी झील रह गई। अगर इस झील की चौड़ाई की बात करूं तो कम से कम 20 किलोमीटर तक की झील है ये, जो कि आप वाइड रेंज में देख सकते हैं। मगर अभी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो 697 किलोमीटर की है। मगर ये 1947 के दौर में ये बहुत एक्सपेंड हुआ करती थी, जो अब बहुत श्रिंक हो गई है। इसमें इस झील में तरह तरह की मछलियाँ पाई जाती हैं। आमतौर पर अभी तो मछलियाँ नहीं दिख रही हैं हमें, क्योंकि मटमैला पानी है। दिक्कत यही है, लॉकडाउन में हमने सोचा कि आपको कुछ दिखाया जाए कि कैसा दमदमा झील का नज़ारा है। और अगर मैं बात करूँ अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो दिल्ली से शुरू होती है, हरियाणा राजस्थान होते हुए उसका अंत जो है गुजरात में होता है। तो आप सोच सकते हैं कितनी एक्सपेंड हुआ करती थी, जो बहुत श्रिंक हो गई है। तो आप अगर देखें, अभी मैं पर्वतों को दिखाऊं तो वहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है। तो जो वहाँ पे अगर पहले के दौर में अगर आप इमेजिन करें तो कितना अच्छा लगता हो कि लोग पहाड़ों पे रहा करते थे। तो बाकी अब चलिए, शोभित ने आपको इस झील के बारे में डिटेल से बताया, इसकी हिस्ट्री से जुड़े वो तमाम रहस्य बताए जो आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि आप हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आप भी शायद ये सोचेंगे कि इस जगह हमें घूमना चाहिए। मेरा साथी पंचम भी हमारे साथ है। पंचम को कैसा लगा ये नज़ारा, ये खुशनुमा माहौल? पंचम बताइए अपने लहजू में। पवन भाई, मुझे जैसा लग रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये झील जो है थोड़ी साफ़ सुथरी होगी, ताकि थोड़ा पानी साफ़ रहे, हम थोड़ा पानी में थोड़ा खेल भी लें, मौज मस्ती हो जाए। तो इतनी जो भैंसें नहा रही हैं, भैंसें देख ही रहे होंगे आप, भैंसें नहा रही हैं, तो ऐसा इस पे उतर नहीं पाएंगे, पानी में गड़बड़ हो जाएगा। और बोटिंग भी करेंगे तो मुझे नहीं लगता इस भैंसों के साथ बोटिंग करने में किसी को मज़ा आएगा। खैर चलिए, अगर पंचम ने तो बता दिया कि जो इनकी उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं धरी की धरी रह गई है। बिल्कुल। तो अब मैं आपको लेकर चलूँगा मेरे चौथे सहयोगी, जो कि अनुज के रूप में हमारे साथ मौजूद है। उनको ये खुशनुमा माहौल कैसा लगा वो अपने शब्दों में बताएंगे। पवन भाई, क्या है कि पंचम भाई को ज़रूर लग रहा है कि यहाँ पे भैंस वगैरह हैं, लेकिन लॉकडाउन में पिछले 2.5 से 3 महीने से घर में लॉक्ड हैं। तो बाहर निकल के आए तो ये भैंसों वाला नज़ारा भी बहुत बढ़िया लग रहा है। पानी हालांकि थोड़ा सा गंदा है जिसमें हम उतर नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, बोटिंग वगैरह तो कर ही सकते हैं, क्योंकि मैं देख सकता हूँ तकरीबन 300-400 से 500 मीटर की दूरी पे पानी दिखाई दे रहा है। तो आधा पौना घंटा के लिए हम लोग यहाँ पे बोटिंग तो कर ही सकते हैं और बिल्कुल मजा आएगा। करने वाले हम और बोटिंग करने वाले हैं हम। ये पंचम भाई तो ये एक बड़ी खुशखबरी हमारे दर्शकों के लिए भी है, क्योंकि भले ही बोटिंग हम करेंगे लेकिन उसका लुत्फ जो वीडियो देख रहे हैं वो भी उठाएंगे। और वो सारा का भाई बोटिंग नहीं करना चाह रहे, ये सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस की डिमांड पे है कि वहां तक गए कि लीजिए हमारे दर्शकों की डिमांड पर, लेकिन ऑडियंस की डिमांड पे जबरदस्ती बोट में हम लोग बिठाने वाले हैं। यानी कि इनको आज बीच पानी में हम नहलाने वाले हैं। ये बीच में डुबकी भी लगाते हैं और शायद रास्ते में हमें बता रहे थे कि मुझे तैरना भी आता है। नहीं, तैरना बिल्कुल नहीं आता। तो शोभित बता रहे थे शायद। तो शोभित अपना जलवा आज यहाँ पर दिखा भी सकते हैं। तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी इसमें कई दिलचस्प तथ्य आने वाले हैं। तो शोभित कुछ बताना चाहते हैं? मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। अगर आप दमदमा झील आना चाह रहे हैं तो नवंबर से लेके मार्च तक का महीना जो कि बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जून जुलाई में जो झील है वो भी सिकुड़नी चालू हो जाती है। अगर आप मार्च से लेके नवंबर से लेके मार्च तक आएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि झूले अभी लॉकडाउन की वजह से बंद हैं। तो ये भी आपको एक बच्चों का एंटरटेनमेंट पिकनिक स्पॉट एक तरीके से हम कह सकते हैं। जो दमदमा झील है वो एक पिकनिक स्पॉट है। अब हमारा बोटिंग का सफ़र जो है वो शुरू होने वाला है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अंकल कह रहे हैं आप खुद इस नाव को लेकर चले जाओ, लेकिन इसमें हमें दिक्कत फील हो रही है क्योंकि हम में से किसी को तैरना नहीं आता है। और अगर अंकल हमारे साथ नहीं जाएंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है।
तो ये देखिए इस तरह से हमारा सफर शुरू हो गया है और अनुज भी अपना ब्लॉग की शूट करने वाला है। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मैं डरा हुआ था और मेरा ये दोस्त है पवन, हम दोनों ही बोट में बैठने के लिए तैयार नहीं थे। तो जो है अब इनसे जरा पूछ लेते हैं कि हम झील के बीचों बीच में इस वक्त यहाँ पे 10 से 15 फीट की गहराई है, कैसा लग रहा है पवन? अनुज, सबसे पहले तो मुझे वो माउंटेन ड्यू का वो स्लोगन याद आ रहा है, डर के आगे जीत है। क्योंकि आज हमने एक बड़ी जीत दर्ज की है, क्योंकि पानी से मुझे हमेशा से डर लगता रहा है। मैं कभी भी नाव में नहीं बैठा हूँ, ये पहली दफा मैं नाव में बैठा हूँ और मुझे अब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। जब शुरुआत हमारे सफर की यहाँ पर हुई थी तब हम लोग काफी डर रहे थे, क्योंकि नाव भी हमें चलानी थी, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। ये एकदम नॉर्मल चीज है नाव में बोटिंग करना। तो आप भी यहाँ पर आए और बोटिंग करें, कहीं भी जाए बोटिंग करें, क्योंकि बोटिंग में जो एंजॉयमेंट है वो शायद दूसरी चीजों में नहीं है। हाँ, तो जो अपने यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है लोगों को स्विमिंग नहीं आती है। तो ऐसे में जब लोग खुद ही बोटिंग के लिए उतरते हैं, उन्हें बोट को हैंडल करना है, उन्हें ड्राइव करना है, तो ऐसी सिचुएशन में लोगों को बहुत डर लगता है। तो सेम जो है परिस्थिति हमारे साथ में थी। स्टार्टिंग में हम लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे, लेकिन यहाँ पे उतरने के बाद अब बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है वापस जाने का। हम लोगों ने ये बोट बुक करी है आधे घंटे के लिए, लेकिन हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम 1.5-2 घंटे तक यहाँ से जाएंगे। फाइनली तकरीबन 2-3 घंटे की ट्रिप के बाद हम लोग यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो हमारे पीछे बाइक लगी हुई है और पीछे इधर अनुज ब्लॉग शूट कर रहा है। और अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं गुड़गांव के लिए, क्योंकि शाम को मुझे अपने घर निकलना है। तो अब हमारी तैयारी है अपने घर की ओर। तो हमें लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल का पहला ब्लॉग वीडियो है। इसके बाद कई तरह के वीडियो आते रहेंगे।